कौन अच्छा बिहार में अच्छा आपके लिए नेता है? जो अच्छा काम करेगा वो कौन हमारे है लिए अच्छा बताइए ना, नाम सुने होंगे, है। हम बताइए। तिलेश्वी यादव, हाँ? तिलेश्वी यादव, तिलेश्वी यादव हमारा तेजस्वी यादव, हमारा जुबान अच्छा, तो तोतला है, हाँ कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, तेजस्वी यादव, लालू का बेटा। अच्छा लालू जी के बेटा, हाँ। छोटा वाला या बड़ा वाला? अब दो है। छोटा वाला छोटा वाला, हाँ। तेजस्वी। तेजस्वी यादव। चलिए, आपको आज तेजस्वी कैसे अच्छा लगता है? ये हर धर्म के बारे में बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, हाँ। हर चीज के बारे में बोलते हैं। नीतीश जी अच्छा नहीं बोलते हैं? वो बोलते हैं लेकिन पलट जाते हैं भाई। नीतीश जी कैसे पलटते हैं? कभी मुख्यमंत्री अच्छा कौन कांग्रेस रहता है? नहीं, कौन कांग्रेस में वो- कब गए हैं नीतीश जी, बताइए। वो नहीं कह रहे कांग्रेस हैं। आई है नीतीश जी के हाँ बाद, वो आप तो बोल रहे आई हैं। है, पहले हाँ। आरजेडी में थी, आरजेडी से फिर बीजेपी में, फिर अब बीजेपी में कब कांग्रेस चल गई? इनको कांग्रेस आधा में- अधूरा गया, नॉलेज नहीं है आपको। कांग्रेस- नहीं, आप पहले पेपर पढ़ लीजिए। नीतीश कुमार से बेस्ट हाँ। कोई सीएम हो नहीं सकता है बिहार में बिहार में। का है? उसका काम गिनिए ना आप। कैसे अच्छा काम गिनाइए आप। जब से वो सरकार में आए हैं, हाँ। जब से वो सरकार में आए हैं, उनका और लालू का काम देख लीजिए, पता चल जाएगा। हाँ। मतलब हमारा नजर से सबका अपना ओपिनियन है, नीतीश से बेस्ट कोई सीएम हो ही नहीं सकता है बिहार के लिए। फिर अगला बार वही आएगा। मतलब फिर से 25 में आप ही कह रहे थे नीतीश? हाँ हाँ, कोई हटा ही नहीं सकता नीतीश कुमार को। नहीं आएगा 25 में, तब क्या? नहीं आएगा। समाज के गरीब के बेटा, गरीब के बेटा, राजा के बेटा अपना गया अपना हक मांगने के लिए। कौन गया? उनको सब पूरे कौन गरीब के बेटा हक मांगने के लिए नहीं मिला? गर्दनी भाग में गया, पूरे बिहार के बच्चा गया है और उसको डंडा से पीटे, नौकरी नहीं मिलेगा, डंडा मिलेगा। हम अपने बच्चों पे हाँ? बोले कि धांधली हुआ ही नीतीश नहीं कुमार है, तो हम कहना अपने हुआ माता कि नौकरी नहीं मिलेगा, डंडा मिलेगा, तो उसको भी घंटा मिलेगा बिहार में। तो क्या गठबंधन के जब सरकार थी तो टीआरई 3 का जो 2 का जो बच्चे थे वो अभ्यर्थी जो बीजेपी वाले जो दमगला चौराहा पर लाठी खाए थे, तो उस समय एनडीए की सरकार थी कि गठबंधन की आखिर सरकार थी। अब तो दोनों सरकार मारती है लाठी भाई। कोई सरकार नहीं, लालू के राज में कहीं लाठी नहीं लगा है, लाठी तो कोई दोनों सरकार- इंसान पर लाठी नहीं लगता है गरीब पर। हाँ याद है, बताइए इनको, बताइए। लाठी चार्ज हुआ था, बताइए। टीआरई 3 या 2 का जा था उस समय बीजेपी के लोग पिटाए थे। सुनिए एकदम बिल्कुल हुआ था। सुनिए और बताते हैं, और 17 महीने के कार्यकाल में भी छात्र को पिटवाने का काम किया था, याद है ना। लेकिन बाबा को शायद ये जानकारी नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ साथ इनके समर्थक भी जो है ना, सुनिए, तेजस्वी यादव के साथ साथ इनका समर्थक भी जो है ना, मिठाई खाने का काम किया जाता है। खुले मन से तेजस्वी यादव तो बोलते हैं कि हमने 10 लाख नौकरी दिया, बोलते हैं कि हमने 10 लाख नौकरी दिया, लेकिन रुकिए, लेकिन छात्रों को पिटवाए तो वो तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्यों नहीं बोलते तेजस्वी यादव? यानी खाली मिठाई खाने का काम कीजिएगा, इमली चटने का काम नीतीश कुमार करेंगे। अरे आपको बोलना है तो ये भी बात बोलिए। ये बात तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा में महिलाओं के लिए गलत शब्द बोला, लेकिन ये भी बतिया तो बोल दीजिए कि मेरे साथ गठबंधन में था तभी महिलाओं के खिलाफ बोले। ये बात नहीं बोलते हैं, खाली मिठाई खाने का काम करते हैं। ये सब काम नहीं ना चलेगा बाबा, अब बाबा बोलबे नहीं करेंगे। नहीं आता। बिहार में जिसकी सरकार रहता है वो नरम है। इस बार बीपीएससी अभ्यर्थी पिटा रहे हैं, बीजेपी चुप है। उस बार हाहाकार कर रही थी, बहुत मार हुआ। इस बार तेजस्वी यादव हल्ला कर रहे हैं हमारी सरकार में। तो ये कभी न कहीं सोचना होगा, इस बात को लेकर के ध्यान में रखना होगा कि लड़ाई झगड़ा से जो है समस्या का हल कभी भी नहीं हुआ। अरे तेजस्वी यादव तो जो बिहार में वादा किया क्या किए? 10 लाख के, तो कुछ न कुछ बिहार में दिया है। नीतीश कुमार सरकार में नहीं नीतीश कुमार तो कह रहा है कि डंडा लगेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, डंडा लगेगा नौकरी नहीं मिलेगा। वो डंडा से 2014 से पिटाई कर रहा है। हैं? कहाँ हो गया? नहीं हुआ। 17.5 लाख नीतीश कुमार के कार्यकाल में अब तक 17.5 लाख नौकरी मिल चुका है लोगों को। 17.5 लाख, 17.5 लाख, 2.5 लाख बाकी है। वो भी कहे थे कि हम मैंने पूरा कर देंगे। उसको 20 लाख का उनका वादा था कि 20 साल हम शासन किए, 20 लाख नौकरी दे दिए। पूरा क्रेडिट नीतीश जी को जाता है। हाँ, वही है ये है। जबकि डिप्टी सीएम का संवैधानिक पोस्टे नहीं होता है। अगर डिप्टी सीएम बोलता है तो चाहे तो उसका बोलने वाला जनता मूर्ख है। कभी तेजस्वी यादव के मुंह पर माइक चटाइए, कहिए कि आप कहिए कि 5 लाख नौकरी हमने दिया है, कभी नहीं कहेंगे। क्योंकि 80,000 पहले से जो नौकरी कर रहा था से था, और उसके बाद जो नौकरी हुआ 1,22,000 में जोड़ लीजिए कितना नौकरी था। और वो भी यूपी का 50% नौकरी दे दिया डोमिसाइल नीति लागू करके। और बात करेंगे यहाँ पर। एक मिनट सुनिए, जखनी 10 लाख के बात बोला था तो बोला तेजस्वी यादव को बाप घर से लाएगा, और जब गठबंधन में सरकार बना के नौकरी दिया तो तेजस्वी यादव के देन है कि किसका है? दोनों को सरकार मिला कर नौकरी मिला है। तो तेजस्वी यादव बोला कि हमको सरकार में आइएगा,
चाचा सरकार में आइएगा तो मेरे साथ में विकास करना पड़ेगा। अभी सरकार में तो है ही है, कहाँ बिना सरकार में है? कहाँ? नीतीश सरकार में उससे उतरे कहाँ? अरे सरकार में है, हाँ, मगर वो तो है कि बस उसको कोई मान्यते नहीं है। सरकार में नीतीश अरे कुमार कुर्सी नहीं है। कुमार है, मुख्यमंत्री उसको कौन है? विकास कुमार नहीं है, वो विनाश कुमार है। आप विनाश कुमार कह रहे हैं, हाँ, विनाश कुमार। कैसे बोल रहे हैं? साधु के भेष में ये जो बाबा हैं, अच्छा, चूंकि उम्र में बड़ा है, हाँ, उनका सम्मान है, जो भी बोलेगा अपना समय लिए बोलिए। तो हाँ उम्र में बड़ा है, इनका सम्मान है। लेकिन ये जो कहे कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि चचा यदि मेरे साथ आइएगा तो विकास करना पड़ेगा, ये बात ही गलत बोले। सुनिए ना, तेजस्वी यादव कहते हैं कि चचा मेरे साथ आइएगा ना तब भ्रष्टाचार तो करना पड़ेगा। नीतीश कुमार का बयान है, तब वो कह रहे हैं कि जब सथवा में आए तो ये लोग गड़बड़ सरबड़ करने लगा, तो हम तो सोचे कि अरे भाई तो गड़बड़ हो रहा है, हम तो भाजपा में सही थे, उधर विकास कार्य कर रहे थे, इधर आए तो फिर देखिए बिना दाग वाले मुख्यमंत्री हमारे हैं नीतीश कुमार जी। अब उधर जाएंगे तो उनको भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, फिर इन पे दाग लग जाएगा। तो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो उनको भ्रष्टाचार करना होगा, इसलिए वो उधर नहीं जाते हैं। देखिए दहियो चूरा खाने अबरी नहीं गए, नहीं न गए। सबको एक टकटकी नजर था कि अब ये देखिए कि चिराग पासवान के यहाँ उनसे पहले पहुंच गए, लेकिन तेजस्वी यादव के यहाँ वो नहीं गए इस बार, तो मोह माया भंग हो गया है। तो ये बाबा जो बोले कि तेजस्वी कहता है कि मेरे साथ आइएगा तो आपको विकास काम करना पड़ेगा, विकास काम होगा लेकिन भ्रष्टाचार के क्षेत्र में। सही बोल रहे हैं भैया सही बोल रहे हैं। जी, एकदम सही बोल रहे दिल्ली से कहाँ है? पूरा डाटा लेके आए हैं? हैं। डाटा ले ले हैं, वो भी आप ही के यहाँ बढ़िया तगड़ा वाला है। नीतीश कुमार जी को हाँ, चाहे जिसके साथ जाते हैं ना, अच्छा, गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं नीतीश जी, जी। अच्छा, उनको कहिए चाहे जिसके साथ गृह मंत्रालय एक बार दे के देखें, हाँ, समझ में आ जाएगा उनको भ्रष्टाचार क्या है नहीं है, सो है सब समझ में आ जाएगा, है ना। सुशासन की सरकार आज है। तक गृह मंत्रालय वो किसी को नहीं दिए। हाँ, बात यहीं से समझिए, सारा सेटिंग का खेल यहाँ मद्य निषेध चल रहा है, हाँ, गृह मंत्रालय उनके अंदर में है, हाँ, पूरा दारू धड़ल्ले से बिक रहा है, हाँ, गजब हाल है। अच्छा, सोचिए इस चीज को। ये तो वो तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ वही मुख्यमंत्री रहेंगे। लोग कहते हैं बेदाग छवि के, बिल्कुल। अब जब तक उन पर कोई आरोप नहीं बेदाग है, सत्ता से हटिएगा तब ना कोई आप पर कुछ जांच बैठाएगा। सब दिन तो मलाई अब सेक रहे हैं, तो जांच कौन बैठाएगा? गृह मंत्रालय अपने अंडर में क्यों नहीं देते हैं गृह मंत्रालय किसी को? एक बार दे के देखे नीतीश कुमार, उनको समझ में आ जाएगा। नीतीश और जी, हर पार्टी बीजेपी हो आरजेडी हो, जो कोई भी इनके साथ जो मलाई में साझेदार होता है ना, वही इन पर जांच सबसे पहले बैठाएगा। सृजन घोटाला इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, को याद होगा। बहुत सारा हुआ, बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर इन्हीं के काल में हुआ, मिट्टी वाला सब काम इन्हीं का, क्या नहीं हुआ है। लेकिन गृह मंत्रालय को हटावे तब ना, तो अपने अंडर में है, लिखेगा कौन? और ये बात है ना कि कोई भी मंत्री हो, समय के साथ सबका काम है विकास करना, और सब विकास करता है। हम किसी एक पुरुष को नहीं कह सकते कि बहुत कुछ कर दिया। नीतीश कुमार बहुत कुछ नहीं कर दिए। नीतीश कुमार को वो आधार दिया गया, इसके पूर्ववर्ती मंत्री जो थे, मुख्यमंत्री या कोई भी और भी मंत्री जो भी थे, उन्होंने एक आधार बना के उसको ये आगे बढ़ाए। और हर लोगों का ये, हर शासक का ये कर्तव्य है कि अपने राज्य को आगे बढ़ाए। बस क्या लग रहा है इस बार 25 में भी नीतीश? आप लोग एक ही को बात को बार बार, मीडिया की ये प्रोपेगेंडा है, हर बार नीतीश नीतीश नीतीश। अरे तो छोड़ो, मोदी जी के मुख्यमंत्री बने? नहीं ना, मुख्यमंत्री मोदी जी आते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो आते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुख्यमंत्री के लिए अभी दावेदार नीतीश जी है ना, तेजस्वी जी भी टाल ठोक रहे हैं विपक्ष सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जाति जो है ना, यहाँ जाति जो है ना, धर्म, यहाँ धर्म और जाति की राजनीति होती है। धर्म जाति कहाँ नहीं हो वही रही है? वही भारत में कहाँ नहीं हो पूरे रही भारत में रजनी कोठारी ने कहा है। है? बिहार के अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई बने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेगा, ये बात सबको मालूम मान है। रहे हैं ना? हाँ, जात पात का सिस्टम चलेगा, हाँ, जिधर मिलेगा उधर वो चले जाएंगे, हाँ। बस उनका एक ही शर्त है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। हाँ, वही रहेंगे। वो तेजस्वी का इतना जो तेजस्वी यादव योजना क्लास 5 में थे ना, तब से सुन रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज हमारा बेटा 5 साल के बाद पढ़ने वाला, उसको भी लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बस। और विकास का पैमाना कहते ना, बहुत विकास पुरुष है, बिल्कुल विकास किए हैं। क्योंकि हम लोगों ने वो विकास नहीं देखा था बिहार में, वो दिखा। लेकिन दुर्भाग्य है भारत की बिहार की जनता का कि आज भी हम लोग बिजली और रोड पर वोट देते हैं। डाटा चोरी होता है, दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, और आप हमको आज मतलब बिजली का बॉल दिखा रहे हैं। ललटेन नहीं चलेगा, बॉल चलेगा, बॉल दिखा रहे हैं, रोड दिखा रहे हैं, रोड और यही विकास है। कंक्रीट का विकास नहीं होता है, बहुत कुछ बाकी है। तो थोड़ा समझना पड़ेगा जनता को भी, ये लोकतंत्र है, किसी की बपौती नहीं है, लेकिन लोग बस जात के नाम पर तौल देते हैं। आपके अनुसार से क्या लग रहा है इस बार के परिवर्तन के तौर पे किसको देखा जाए? नहीं, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोले हाँ।
परिवर्तन का इस बार जो है किसे देखा जाए? परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन आप कीजिएगा। आप गणेश शंकर विद्यार्थी को पढ़िएगा, अगर मास कम्युनिकेशन किए हैं तो पढ़िएगा उनको। और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जिनको पढ़िएगा, कैसे संघर्ष करते हैं। स्टिंग कहाँ चला गया? आज कोई चैनल स्टिंग नहीं करता है, किसी के पास में ताकत नहीं है, तुरंत निकल जाए। आपको पता होगा बाबा रामदेव जी क्या बोले थे, उनको पुण्य परसुन वाजपेयी ने सिर्फ कहा था, 3rd डिग्री एक प्रोग्राम चलता है इनमें, जिसमें चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और ये सब थी। उसमें बाबा रामदेव को सिर्फ ट्रस्ट पर बात हुआ था। ट्रस्ट क्या होता है? उनको बाबा रामदेव ने खुले 3rd डिग्री में टॉर्चर किया, कहा कि तुमको हम इसका औकात दिखा देंगे तुमको, और उनको 15 दिन के अंदर में चैनल से निकाल दिया गया। यही तो है मीडिया की स्वतंत्रता। क्या है बिहार में, भारत में? भारत को कोलैप्स कर दिया गया है, कुछ नहीं है। आप कल्चरलाइजेशन को जो है बर्बाद कर दिए। कोई भी सत्ता में जाए, आपका काम है कि जो शीर्ष पर बैठा होता है ना, उसी को आधार बनाता है। आज मोदी का नकल सारा नीचे तबके का लोग करता है। कहाँ सामाजिक सौहार्द चला गया? सब खत्म हो गया। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? नहीं, बिहार में कांग्रेस ने भी आधार बनाया है। उस चीज के लिए हम कह रहे हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस ने भी बर्बाद किया सिस्टम को, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से राजनीति किया है, उसका खामियाजा बिहार की, भारत की जनता को भुगतना पड़ रहा है। भारत की जनता को चाहिए कि अब जागे। वो रामधारी सिंह दिनकर का जो कविता, जिसका एक लाइन है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो दौर लाना पड़ेगा। और जनता है, जनता ही सब कुछ करेगी, जनता का राज चलेगा। यहाँ लोगों की बपौती नहीं चलनी चाहिए। आज को हम बताया आपको, हम पिछले दिनों एग्जाम देने के लिए जा रहे थे मुजफ्फरपुर से, बता रहे हैं, सुनिए ना, यूजीसी नेट का एग्जाम था मेरा। मुजफ्फरपुर से हम चले तो भगवानपुर में, वहां पर मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पूरा का पूरा रोड को रोक दिया गया, दम सारा पूरा बैरिकेड कर दिया। और उस वक्त हमने खुद से फेसबुक लाइव रिपोर्टिंग किया है। उसके बाद जब वहां से यहाँ हाजीपुर आया, हाजीपुर से हमको जाना है दानापुर, ये सगुना मोड़ के पास मेरा सेंटर था, वहां हमको जाना था। फिर हाजीपुर में मुख्यमंत्री जी का काफिला था, वहां पे रोक दिया पूरा। हमने कहा कि ब्यूरोक्रेट के बेताज बादशाह जो होते हैं, वो बादशाह आ रहे हैं, बादशाह सलाम, सब खाली कर दो। तब वहां पर एक पुलिस वाला था, उस भले मानुस को हम सैल्यूट करते हैं, देवेंद्र सिंह नाम था, किस थाने के हमको नहीं पता। उनको जब हम देखे, मेरा मोबाइल देखे कि रिकॉर्ड कर रहा है, तो हमको बोले क्या हो बाबू, हमको मेरा एग्जाम है। अरे मुख्यमंत्री लोकतंत्र के राजा है ना, ये जनता को पूरा को बर्बाद करके मतलब जा रहे हैं, मेरा एग्जाम है, कैसे छूट जाएगा आप? तब वो बंदा क्या क्या पुलिस वाले की गाड़ी रोका, वो नहीं रुका, फिर दूसरा एक बाइक वाला को लेकर फिर हमको पहुंचवाया वहाँ। तो ये तो हुआ है, जनता के साथ खेला जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेवार जनता है और मीडिया है। मीडिया को चाहिए कि सच्ची रिपोर्टिंग करना चाहिए। आप लोग पर डे यहाँ पर आकर के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं कीजिए, यहाँ से 10 किलोमीटर रेडियस में कहीं जाइए, पटना जंक्शन से 10 किलोमीटर के बाहर जाइए, आपका रिपोर्टिंग बहुत ऊपर जाएगा। आपका चैनल जो सोचते हैं ना, भीड़ यहाँ मिलेगा, ओरिजिनलिटी नहीं मिलेगी आपको। वही लोग यहाँ मिलते हैं जो पर डे मिलते हैं। हर कोई किसी न किसी पार्टी से अपने आप को तमगा ले लिया है कि हम इस पार्टी के सपोर्टर, हम इस पार्टी के सपोर्टर हैं। अब ज्यादा कुछ बोलेंगे तो पीछे से कोई कहेगा जय श्री राम, कोई कहेगा नारे तकबीर, कूद जाएगा, मारने पीटने पर लग जाए। ये हकीकत है, आपको ग्राउंड पे जाना चाहिए।